एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आई राइट, मैं लिखता हूं। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं जाता हूं, आई गो, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। इन द सेम वे आई एम राइटिंग, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, खा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, सो रहा हूं, जा रहा हूं, आई एम राइटिंग। I have written, I have written, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है। मैंने खा लिया है, I've eaten। I wrote, मैंने लिखा या लिखा था, मैंने लिखा था। I wrote। In continuous, past continuous, I was writing, मैं लिख रहा था, लिख रहा था। I had written, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था। मैं लिखूंगा, I shall, और I will also, I shall write, मैं लिखूंगा, लिखूंगा। I shall be writing, मैं लिखता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा। In different way, sometimes we say I am to write, to write, 2 plus V1 infinitive, to write, मैं लिखने वाला हूं। I am about to write, मैं लिखने ही वाला हूं। I have to write, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। इन दिस सेंटेंस हम लोगों ने केवल सब्जेक्ट और वर्ब को लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब। एक्स्ट्रा वर्ड जो है हमने छोड़ रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अन्य शब्द जो हमारे आएंगे वो सब हम इसके बाद लिख देंगे, इसके बाद यूज करते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है। इन हिंदी, हिंदी के सेंटेंस में यही अंतर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बीच में अदर वर्ड होते हैं और बाद में वर्ब होता है। यही अंतर है हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में। हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में यही अंतर होता है कि हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, वर्ब जो होता है हिंदी में वह अंत में रहता है, और जब इंग्लिश बनाते हैं तो वर्ब जो होता है वह पहले आ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में आ जाता है।